सर ये प्लान समझने से पहले हम लोग है ना कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। बेसिक बातें कुछ ऐसी है, जैसे पहले हमारा क्रिएटर जिसने उस क्रिएटर ने जब दुनिया में भेजना चाहा तो हमारे लिए इस दुनिया में जीने का सारा व्यवस्था कर दिया, तभी तो हम लोग इस दुनिया में आए, वरना ऐसे कैसे आते। तो वो क्रिएटर ने क्या बनाया, पूरा सब कुछ बनाया, यूनिवर्स जिसमें चांद सितारे सूरज सब कुछ है, उसमें रोटेशन हो रहा है, तभी तो हम जिंदा है ना इस दुनिया में। तभी तो वो ठंडी गर्मी धूप छाँव ऑक्सीजन वगैरह जो भी लाइफ साइकिल क्रिएट हुआ है इसकी वजह से हो रहा है ना। रोटेशन ही है ना बेस पॉइंट देखा जाए तो एक रोटेशन है। ये हुआ पहला रोटेशन जिसकी वजह से हम इस दुनिया में जी रहे हैं। दूसरा रोटेशन, जितनी भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें इस दुनिया में हैं वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। पूरी दुनिया के कोने से हर एक इंसान एक दूसरे के लिए जो ज़रूरत है वो ढूंढ ढूंढ के निकालता है और वो एक दूसरे से शेयर होता है, तभी तो हमारी ज़रूरतें पूरी होती है पूरी दुनिया में। जैसे चावल गेहूँ तेल ये सब जितने भी है एक जगह पे तो नहीं है ना, सब अपनी ज़रूरत। ये हुआ दूसरा रोटेशन जिसकी वजह से हमारी लाइफ साइकिल चल रही है। दोनों में से कोई एक भी रुका तो हमारी लाइफ साइकिल रुक जाएगी। पहला वाला जो यूनिवर्स का वो जैसे ही रुका वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे हम सबके सब। और दूसरा वाला जो रुका था लॉकडाउन में, तो देखे थे ना सर क्या फ़र्क पड़ा था। तो यही दो रोटेशन सर, बिना इनकमिंग के आउटगोइंग हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है बिना इनकमिंग के आउटगोइंग। इसी इनकमिंग और आउटगोइंग के बीच में ही पूरा प्रॉफिट और लॉस जुड़ा हुआ है पूरी दुनिया का। अब पूरी दुनिया में यही होता है, लेना देना लेना देना। इसी को ट्रेड बोलते हैं, इसी को बिजनेस बोलते हैं, इसी को इनकमिंग आउटगोइंग बोलते हैं। अब ये दुनिया का इनकमिंग और आउटगोइंग हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। अब आते हैं हर सेक्टर। जैसे दुनिया के बहुत सारी कंपनीज है, उस कंपनीज में एक MLM सेक्टर भी है। इस MLM सेक्टर को स्टार्ट होकर करीबन 100 साल हो चुके हैं। इस 100 साल में करीबन लाखों करोड़ों कंपनी आई और गई, बराबर। लेकिन जो बेस जो रहा है प्लान का, वो सिर्फ दो ही टाइप के प्लान आए हैं। एक होता है कैलकुलेटिव प्लान और दूसरा होता है नॉन कैलकुलेटिव प्लान। एक बोलता है मैं नेचर के साथ हूँ, आएगा तो दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा, जिसके ज़रिए आएगा उसको ही दूंगा। क्या वो फेल है? जस्ट लाइक एमवे जब से स्टार्ट हुआ जब से आज तक है, जस्ट लाइक वेस्टेज जब से स्टार्ट हुआ जब से आज तक है, फेल तो नहीं बना, क्योंकि सिद्धांत वही कहता है इनकमिंग के बिना आउटगोइंग नहीं है। दूसरा बोलता है नॉन कैलकुलेटिव, भाई तू मेरे पास आ, शक्ल चाहे जो भी उससे मतलब नहीं है, मेरे पास आ, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे डेली का परसेंटेज या हफ्ते का या महीने का दूंगा, फिक्स दूंगा। तो ये वादा आज तक कोई पूरा कर पाया? पूरी दुनिया का यही क्वेश्चन है कि मैं पैसा देना चाहता हूँ, सिस्टम में पैसा देना चाहता हूँ, कोई भी सिस्टम हो दुनिया का, लेकिन मैं काम नहीं करना चाहता, मुझे बैठे बैठे चाहिए। ये वाला क्वेश्चन का आंसर किसी को मिला आज तक? सिर्फ दुनिया में ज़्यादातर बदनाम सिर्फ नेटवर्किंग है कि यहाँ पैसे लगते हैं और डूब जाते हैं। भाई ये सेक्टर दुनिया के हर सेक्टर में है, पैसा लगा के पैसा कमाने वाला। जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इस नाम पे उस नाम पे जो पैसा लगाते हैं कि मैं पैसा डाल दूँ और पैसा मेरे को आए। सिर्फ MLM तो नहीं है ना वो सेक्टर। तो सर इसका आंसर आज तक नहीं मिला। मैं बोलूँगा सर आज की डेट में ये जो क्वेश्चन है नॉन वर्किंग का, ये आज के डेट में $multi-trillion का क्वेश्चन है। यानी आज तक दुनिया में कई करोड़ों कई खरबों रुपए बर्बाद हो चुके लोगों के। ये क्वेश्चन का आंसर आज तक मिला नहीं इसका जवाब। अब देखते हैं ये सिस्टम क्या है। एक होता है वर्किंग प्लान, एक होता है नॉन वर्किंग। यानी कैलकुलेटिव हो गया वर्किंग और नॉन कैलकुलेटिव हो गया नॉन वर्किंग, ठीक है। तो सर सिस्टम का जो बेस जो स्टार्ट हुआ है ये ट्रॉन के प्लेटफॉर्म पे है। ब्लॉकचेन जो यूज़ होगा ट्रॉन होगा और डैप पर रन हो रहा है। यानी कि सिस्टम यहाँ से क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज हो गया। अब सिस्टम का पूरा कमांड हम सबके हाथ में। सिस्टम यहाँ पे बीच में नहीं आ रहा लेना देना करने के लिए, और लेन देन करने के लिए है यहाँ पे USDT यानी कि डॉलर। वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल करेंसी कौन सा है? डॉलर। अब ये स्टेबल है। अब जिस सिस्टम को हम देखने जा रहे हैं ये भी एक 100% कैलकुलेटिव सिस्टम है, यानी कभी मरेगा नहीं। भाई कैलकुलेशन का कोई एंड है? कोई एंड नहीं है। कैलकुलेशन कभी झूठ बोलता है? दोनों भी नहीं है, क्योंकि ये नेचर है। और सिस्टम का जो बेस है वो है क्राउड फंडिंग। दुनिया का हर सेक्टर एक क्राउड फंडिंग है। जैसे गवर्नमेंट को टैक्स जाना, चंदा करना, प्लस मंदिर मस्जिद बनाने के लिए चंदे की ज़रूरत पड़ती है, वो भी तो क्राउड फंडिंग है ना। पूरी दुनिया NGO जितनी भी चलती है वो भी क्राउड फंडिंग से चलती है। बहुत सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो पूरी दुनिया भी तो एक मदद से ही चल रही है ना। सिस्टम का नाम है Bitfiller.io। बिट मतलब हुआ छोटा सा, फिलर मतलब भरते रहना। ये भी एक नेचर का वर्ड आता है यहाँ पे। कैसे? हर चीज़ नेचर का एक छोटा सा ही होता है पहले, और वो भरते रहता है, बड़ा होते रहता, बड़ा। जैसे हम एक सिंगल सेल से पैदा हुए, तो आज सिंगल सेल से देखो कितने सारे ट्रिलियन सेल हमारे अंदर पैदा होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं ना, भरते जा रहे हैं ना, तभी तो हमारी बॉडी आज सामने है ना।
तो वही हुआ ना, मतलब बिट मतलब छोटा, तो फिलर मतलब भरते रहना। फिलर का मतलब ये हो गया भरते रहना, कभी ख़त्म नहीं होगा। सिस्टम का ज्वाइनिंग अमाउंट इसने बनाया है सिस्टम में $37, ना कम ना ज़्यादा, और आगे भी 37 रहेगा सिंगल पैकेज। यानी कि मुझे बाद में 100, 200, 500, 1000 करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल पैकेज पे देखते हैं कैलकुलेशन क्या कहता है। ये हमने मदद कर दिया। अब यहाँ कैलकुलेशन में कोई ऐसा वादा नहीं आता है, तो पहले देखते हैं इस 37 का क्या होता है। डायरेक्ट में हो गया $10। दूसरा है लेवल में $10। तीसरा है यूनिवर्सल पूल, इसमें $10। चौथा है गैपिंग जनरेशन, इसमें है $4। पांचवा है लीडरशिप बोनस, इसमें है $1। भाई कितना कैलकुलेशन आया? 35 आया था, 37 गया 35, अब बचा $2। अब जो $2 इसको मिल रहा है, इसको किसी को देने की ज़रूरत है? जब सिस्टम लॉस में ही नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है? कोई भी सिस्टम हो दुनिया का, जब वो अपना वादा फेल कर चुका रहता है तभी वो बंद होता है, क्योंकि उसको देने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि आना कम है जाना ज़्यादा। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी है आएगा इतना, जाएगा इतना, बचेगा इतना। यही कैलकुलेशन है और इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन। अब इसका डेफिनेशन, पहला है डायरेक्ट में कितना है? $10। आप अनलिमिटेड जितना चाहें उतना डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। 37 का $10 होता है, ऑलमोस्ट 30%। दूसरा लेवल में भी $10 है। टोटल 20 लेवल का प्लान है और इसके लिए ज़रूरत है 3 डायरेक्ट की। 3 डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा है, पहला और दूसरा डायरेक्ट करने पे कुछ भी लेवल नहीं खुलता। तीसरा वाला डायरेक्ट जैसे ही होगा वैसे ही पूरा लेवल क्वालिफाई हो जाएगा, पूरे के पूरे लेवल ओपन। इसके बाद 1 से लेकर 5 लेवल तक $1, 6 से लेकर 10 लेवल तक $0.5, 11 से लेकर 20 तक $0.25। इस तरीके से पूरा $10 20 लेवल को डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? ये वाला इनकम मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं थर्ड इनकम गैपिंग जनरेशन बता देता हूँ। इसमें है $4। जनरेशन एक ऐसा फार्मूला है इस इंडस्ट्री में जो इससे बड़ी ताकत किसी और फार्मूले में नहीं है इनकम देने के मामले में। ये वाला इनकम लेने के लिए क्वालिफ़िकेशन है कि जैसे आपका पहले 3 डायरेक्ट था, 4 और करना है। टोटल कितना होना चाहिए? 7 डायरेक्ट, प्लस किसी भी एक लाइन से आपका 100 का टीम होना चाहिए, बाकी सब लाइन मिला के 100 का टीम होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए 200 का टीम। अब आप क्वालिफाई, यानी मेरे साथ 7 में से किसी भी एक के ज़रिए 100 का टीम बनेगा और बाकी सबका मिला के 100 का टीम। तो इस तरीके से मेरा क्वालिफिकेशन कंप्लीट। अब मैं ये इनकम लेने के लिए क्वालिफाई हो गया। इसके बाद क्वालिफाई होने के बाद ये वाला इनकम हर किसी के साथ जुड़ जाएगा। अब इसके बाद अब इसके बाद ज्वाइनिंग चाहे कहीं भी आए, चाहे मेरे डायरेक्ट में आए, मेरे लेवल में आए, या मेरे जनरेशन में अनलिमिटेड डेप्थ तक कहीं भी आए, हर एक ज्वाइनिंग से मुझे कितना मिलेगा? $2। बराबर? यानी मेरे डायरेक्ट में आया तो $10 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा। लेवल आया, लेवल भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। लेवल के बाद ये तो है ना अनलिमिटेड डेप्थ तक। दूसरा पॉइंट, मेरे डाउन में अगर यही सेम लेवल कोई और अगर क्वालिफाई कर जाता है तो ये होगा कि मेरा और उसका मैचिंग होगा। उसको छोड़कर जितने भी, उससे तो मैचिंग नहीं हुआ ना, तो जिससे मैचिंग हो गया है उससे मुझे अब आएगा $1। अब बाकी सबसे मुझे $2 आ रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि उसके भी नीचे अगर कोई हो गया तो वहाँ से भी मुझे $1 आएगा। इस तरीके से पूरा $4 डिस्ट्रीब्यूशन होगा गैपिंग जनरेशन में। अब ये जनरेशन तो जल्दी बंद होने वाला तो नहीं है ना, ठीक है। चौथा पॉइंट है लीडरशिप बोनस। इसमें कितना है? $1। ये तो बहुत आसान है समझना, क्योंकि हर एक ज्वाइनिंग से ईच एंड ईच ग्लोबली जितना भी ज्वाइनिंग आएगा कि किसी के भी माध्यम से $1 वहाँ से साइड, और जो इस लेवल पे क्वालिफाई होगा उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पर डे। क्वालिफाई जो लीडरशिप बोनस पे क्वालिफाई होगा। क्वालिफिकेशन है 3 आपका था, 4 आपका था डायरेक्ट, प्लस 3 और करना है। टोटल कितना होना चाहिए? 10 डायरेक्ट, प्लस किसी भी एक लाइन से आपका 200 का टीम होना चाहिए, बाकी सब लाइन मिला के 300 होना चाहिए। इस तरीके से टोटल 500 का टीम होना चाहिए। अब आप क्वालिफाई ले लीजिए। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने आपको $35 में से 10, 20, 24 और एक 25, यानी कि $25 का मैंने कैलकुलेशन समझाया है। अभी भी $10 का कैलकुलेशन समझाना बाकी है। तो ये क्लियर है? तो इसके लिए मैं वो चीज़ समझाने के लिए मैं पेज टर्न करता हूँ। इस दुनिया का एक ही क्वेश्चन है कि नॉन वर्किंग देगा कौन?
नॉन वर्किंग को संभाल पाया है सर? पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन देख में आ रहा तब तक बढ़ रहा नहीं आ रहा, तो देख देखते हैं। बहुत प्लान सक्सेस इसीलिए नहीं होते, कंपनियां पहले ही अपने लेवल भर लेती हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। हमारे पास नॉलेज सबके पास बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सोल्यूशन आता है तभी हमें लगता है नहीं यार अब तो कुछ नया है। लेकिन एंड एक ही चीज़ का होता है, जिसने वादा किया। एंड कौन से सिस्टम का होता है? जिसने वादा किया। और जिसने वादा नहीं किया उसका एंड नहीं होता, क्योंकि वादा नहीं किया ना। वादा किया तो बाय हुक बाय क्रुक उसको देना ही है, इसलिए तो फेल हो जाता है ना। तो देखते हैं पहला सिचुएशन। जैसे ही जो आदमी जुड़ा, 35 में से $10 इधर आएगा, 35 में से 25 इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और $10 का ज्वाइनिंग इधर लगा यूनिवर्सल पूल के अंदर। अब यहाँ पे जो भी आएगा, कहीं से भी आएगा, कहीं से भी ज्वाइनिंग आएगा, सबको आना इधर है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे आने के लिए किसी के साथ भी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई कुछ क्वालिफिकेशन करोगे तो यहाँ पे पोजीशन मिलेगी, नॉन कंडीशन। अब यहाँ पे जो भी आएगा हर किसी की वैल्यू यूनिवर्सल पूल के अंदर, यूनिवर्सल पूल के अंदर जो भी आएगा उसकी वैल्यू $10 होगी। ठीक है, और कोई कहीं से भी आए, कोई किसी का टीम नहीं है, हर कोई यहाँ पे है, चाहे वो कोई भी हो। अब यहाँ पे हर किसी की वैल्यू $10 होगी, $10 से ज़्यादा नहीं होगी और आगे भी $10 ही रहेगी, यानी 10 से बड़ी नहीं होगी। अब मान लेते हैं हम इसे रोल मॉडल पकड़ते हैं कि ये जो बंदा जुड़ा है ये किसी को जोड़ने वाला नहीं है और कभी भी नहीं जोड़ेगा किसी को, और ये सिस्टम का पहला आईडी है। इसके बाद जो भी एक्टिवेशन होगा कहीं से भी होगा, किसी के भी माध्यम से, वो दूसरा तीसरा चौथा माना जाएगा। अब इसको देखते हैं। जैसे ही दूसरा एक्टिवेशन आया वो आ गया इसके नीचे, इसको मिल कितना गया? $10, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी थी? 10। जो जिसके नीचे है उसको मिल गया $10। जैसे ही तीसरा एक्टिवेशन आया सिस्टम के, वो आ गया इस तरीके से इसके नीचे, वापस इसको मिल गया $10। टोटल कितना हो गया? $20। सिस्टम बोलता है कि यहाँ पे आपका काम पूरा हो गया, जो आप आए थे $10 लेके, वो आपका $10 हो गया अवेलेबल, आप ले लीजिए। अब ये लेने के लिए भी कोई ऐसा कंडीशन उसको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि नो कंडीशन, नॉन वर्किंग यहाँ पे हम समझ रहे, इसलिए मैंने पहले बोल दिया था ये बंदा किसी को जोड़ेगा नहीं। बिना जोड़े इसको कितना आ गया? 20 में से 10 हो गया अवेलेबल, ये ऑन द स्पॉट ले सकता है। और जो इसके हिस्से का जो 20 में से जो 10 बचा है, सिस्टम क्या करता है, इसको यहाँ से एक नया रिबर्थ दे देता है। तो ये यहाँ पे आया, तो इसका $10 किसको गया? क्योंकि ये $10 लेके उतरा ना, खाली तो नहीं आया ना। अब यही चीज़ जो इसके साथ हो रहा है वही सबके साथ होगा, A to Z। बेसिक हमें ये समझना है, सिस्टम 2 के मैट्रिक्स पे काम कर रही है। राइट लेफ्ट हो गया, इसका काम पूरा हो गया, ये यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कोई नहीं है, इसका रहे कि नहीं रहे कि कोई मतलब। अब 10 इसको अवेलेबल हो गया। अब देखते हैं कि आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ इसको समझिएगा नया ज्वाइनिंग है। तो एक और फ्रेश ज्वाइनिंग आया, ये इधर आ गया। तो इसका भी क्राइटेरिया पूरा हो गया ना, जैसा इसका हुआ, राइट लेफ्ट हो गया, 20 हो गया, 10 ले लिया, 10 लेके इसको सिस्टम ने ऑटोमेटिकली, ये पूरा ऑटोमेटिक है, सिस्टम ने इसको यहाँ प्लेस कर दिया क्योंकि यहाँ जगह खाली था इसका। ठीक है, एक और फ्रेश ज्वाइनिंग, तो इसका भी क्राइटेरिया पूरा हो गया, तो ये यहाँ आ गया। हमारा रोल मॉडल कौन है? ये। इसके साथ क्या हो रहा है वही देखना है, ये जो इसके साथ होगा वही सबके साथ होगा। अब ये यहाँ है, एक और फ्रेश ज्वाइनिंग, वापस कितना बन गया? तो मैंने क्या बोला था, जो होगा वही होगा सबके साथ। तो इस बार जो 10 जो इसका था ये रिपीट यहाँ पे आ गया। अब ये जो 10 है इसमें छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि मैंने जो 10 दिया था, यहाँ पे मैंने 10 दिया था बिना कुछ किए, मुझे 10 मिल गया, मेरा कुछ बचा? कुछ भी नहीं, मैं अभी बराबर में हूँ। अब अगर मुझे कुछ भी अगर आता है तो मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट। यही हुआ ना। तो यही प्रॉफिट का ही तो क्वेश्चन है पूरी दुनिया में। बैठे बैठे तुमको दे कौन रहा है, कहाँ से दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है? कोई बोलता है ट्रेडिंग, कोई बोलता है मैं बकरा पालूंगा, कोई बोलता है मच्छी पालूंगा, यही सुने हो ना। कोई बोलता है मेरे पास हीरे की खदान हाथ में लग गई है, मेरे को इतना हीरा निकला, उसके लिए मेरे को गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए या कुछ ना मशीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए। यही सुनाया गया ना हमें आज तक, बराबर। तो ये वाला आंसर तो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा ना अभी। अगर इसे एक्स्ट्रा कुछ अगर आ गया तो वही एक्स्ट्रा का तो क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई लोग ही तो दे रहे, भाई लोग कितना देंगे? एक दूसरे को लोग ही देते हुए आए हुए हर सिस्टम में, तो उस लोग को कौन देगा जो पीछे में दिया? तो हर बार ज़्यादा चाहिए ना। तो ये क्या करेगा सिस्टम, यहाँ पे ये जो $10 जो आपको अवेलेबल होना था घर पे लेके जाने के लिए, आपको घर पे लेके जाने नहीं देगा, लेकिन आपको एक और एंट्री दे दिया, लेकिन ये वाला 10 इसको चले गया। अब आपकी एंट्री कितनी है इसके अंदर? 2। एक था ना, 1 से 2 गए, ये ख़त्म।
ये 2 कैसे हो गया? क्योंकि आपको एक घर पे लेके जाने नहीं दिया, ये किसी और को अवेलेबल करवाया सिस्टम ने अपने पास नहीं दिया, किसी और। अब इसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया तो ये यहाँ पे आ गया, बराबर। एक और फ्रेश ज्वाइनिंग आया तो इसका भी वही हुआ जैसे इसके साथ हुआ, रूल इज़ रूल, ये यहाँ आ गया। अब इसी तरीके से पूरा ट्री काम करेगा और ये सिंगल ट्री है। अब देखते हैं इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, इसको समझना। दुनिया के हर सिस्टम में एक प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर। हर वक्त सेल्स में ही नहीं मरता है नीचे में, चाहे वो सिस्टम, वो कंपनी वर्चुअल प्रोडक्ट बेचती हो या फिजिकल प्रोडक्ट बेचती, बेचना तो पड़ेगा ना, और सेल हमेशा ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी को हर बार टर्नओवर ज़्यादा दिखाना है। तो मरता कौन है? एक सेल्समैन को ही सुबह जल्दी आना होता है, रात में लेट जाना होता है, क्योंकि जब तक उसका टारगेट कंप्लीट हो जब तक उसको जाने नहीं देंगे, गाली भी वही सुनेगा, मार भी वही खाएगा, सैलरी भी इसकी रोकी जाएगी। वो भूखा है कि प्यासा है कि क्या है, उससे मतलब नहीं है, उसका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो टारगेट कंप्लीट नहीं करेगा तो कंपनी कल को जाके बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो अपना टर्नओवर शो नहीं कर पाएगी प्लस में। यही है ना प्रॉब्लम। तो एक नेटवर्किंग भी यही होता है ना भाई, 10 ज्वाइनिंग आ गई, 10 के पीछे 20, 80, 20, 40, 80, 160 ऐसे ही चाहिए ना। इतने लोग लाएगा कहाँ से एक लीडर? यही प्रॉब्लम है ना। एक प्रोडक्ट बेस में क्या होता है भाई, प्लैटिनम डायरेक्टर एक लेवल उसने अचीव किया है, वो लेवल के पीछे उसने क्या कीमत चुका रहा है वो किसी को पता है? कुछ लोगों को पता है। अब मैं बताता हूँ उसके पीछे वो क्या कीमत चुका रहा है। वो प्लैटिनम डायरेक्टर, उसको 14 या 16, 15 लेग उसको मेंटेन करना पड़ता है हर महीने, और एक फ्रेश लेग भी उसको साथ में मेंटेन करना होता है। अब वो चाहे घर से करे या कहीं से भी करे, उसका मेंटेन होगा तभी उसको रैंक बरकरार रहेगा, नहीं तो अगले महीने उसका रैंक गिर जाएगा। स्टेज पे उसको बुलाएंगे नहीं और वेबसाइट से उसका नाम काट देंगे, भाई ये इस रैंक पे नहीं है। तो वो क्या कर रहा है? मरता क्या नहीं करता, अपना इज्जत बचाने के लिए, अपनी रैंक बचाने के लिए वो हर चीज़ अपने जेब से कर रहा है। ज़्यादातर जहाँ पे कमी है उसको अपने जेब से पूरा करना पड़ता है। तो उस लीडर उसके पास क्या हो रहा है, घर में एक स्टॉक बन गया है, कंपनी से ज़्यादा प्रोडक्ट तो उसके घर में पड़े हुए हैं। ऐसा ही हो रहा है सब जगह, क्योंकि मेंटेन तो करना पड़ेगा ना भाई। इसी को बोलते हैं प्रेशर। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कुछ अलग तो नहीं हुआ, 1 के पीछे 2, 2 के पीछे 4, 4 के पीछे 8, कुछ अलग तो नहीं हुआ ना। अब देखते हैं इस 1 को जो ज़रूरत पड़ी 2 की और 2 को जो ज़रूरत पड़ी 4 की, 1, 2, 3, 4, इस 4 में से नया कितना है? 2, 4, 6। इस 4, ये 1, 2, 3, 4, ये 2 को ज़रूरत पड़ी 4 लोगों की ना, 1, 2, 3, 4, ये 4 में से नया कितना है? चारों नए हैं। 2, 1, 2 ही नए हैं, एक तो रिपीट है ना। मैंने नया का बात किया। आप बोले ब्लू पेन से जो लिख रहा हूँ वो न्यू लिख। हाँ तो वही तो मैं पूछा, मैं इसीलिए तो पूछा भाई 4 में से नया कितना है? ये तो खत्म हो गया, आउट हो गया ना। हाँ तो ये तो मतलब 2 को जरूरत पड़ी 4 के 4 आ गए ना। ये भी आउट हो गया सिस्टम से, ये 2 अब ये 4 को जरूरत पड़ी 8 लोगों की, 8 आ गए, 8 में से नया कितना है? 2 है ना। सर कुछ अचूबा हुआ कि नहीं हुआ? जिस प्रेशर की मैंने बात किया वो प्रेशर यहाँ पे दिखा, क्योंकि प्रेशर सिर्फ नए लोगों के ऊपर आता है ना। नए लोग कितने लाओगे? प्रेशर घट गया। अब यहाँ पे प्रेशर का एक परसेंटेज देखते हैं, यहाँ पे 100% पे काम हुआ, यहाँ पे 50% पे काम हुआ, यहाँ पे 25%। प्रेशर घट गया ना। दुनिया का कोई फॉर्मूला है तो बताओ जहाँ पे प्रेशर घट रहा है? कोई सिस्टम है भाई? कहीं ना कहीं कुछ तो अजूबा हुआ ना, कुछ तो अलग आया। तो देखो नेचर का एक रूल, हर परिवार में कमाने वाले कितने होते हैं? कम ही होते हैं। और खाने वाले कितने होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो वही है ना भाई, कमाने वाले कम और खाने वाले ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे इसको तो कुछ नहीं मिला, जो ऊपर इसको कुछ नहीं मिला तो इसको तो मैं बताऊंगा ना। पहले तो बेसिक समझ लेते हैं ना। पॉइंट आपका एकदम जायज़ है कि इसको क्या मिला, इसको मिल गया ना, इसको कोई प्रेशर तो नहीं है ना अभी तक। अब देखते हैं यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि प्रेशर कम हुआ और खाने वाले ज़्यादा है और कमाने वाले कम है। तो वो परिवार में आता है ना भाई, नेचर ही है ना वो। जैसे दुनिया पूरी संभली हुई है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी रूल फॉलो हो रहा है ना नेचर का। नज़रिया देखेंगे तो अब देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर। इसके साथ पहली बार क्या हुआ, ये हुआ, बना 20 मिला 10 और 10 इधर। ये इसका दूसरी बार है। दूसरी बार में इसको बना 20 था लेकिन मिला कुछ भी नहीं, है ना। ये इसका तीसरी बार है। जो इसके साथ हो रहा है वो सबके साथ होगा। तो तीसरी बार को मैं यहाँ उतारता हूँ, 2 एंट्री मिली। अब इसके भी नीचे काम होगा ना, क्योंकि कोई तो ऊपर नहीं है, सब नीचे नीचे आ रहे, सबका खत्म हो रहा है आईडी। राइट लेफ्ट कितना बन गया? 20 लेकिन मिलेगा कितना? 10 कितना मिल गया? 20 मिल गया ना तीसरी बार में। चौथी बार इसका ये होगा, दोनों का 10 बचा। जैसे एक का 10 बचा वैसा दोनों का 10 बचा। वो किसी के न किसी के नीचे लगा, वापस इसके नीचे होगा, कुछ ना कुछ होना ही है। 20 कितना बना? बट मिला नहीं ना। जैसे एक का नहीं मिला वैसा दोनों का नहीं मिला। 5वां सिचुएशन,
1 2 3 4, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हो गया, क्योंकि 10 में सब 20 20 20 20, वापस कितना मिल 10 10 कितना मिल गया टोटल? 24। सबका 10 बचा। सिक्स्थ सिचुएशन, इसका 4 एंट्री वापस लगा हुआ है, ख़त्म नहीं हो रहा है ये। क्यों होगा ख़त्म? क्योंकि रूल है ना। वापस कितना बन गया? 80 बना, मिलेगा नहीं। बट मिला नहीं ना। 7 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना मिल गया? 80। इसी तरीके से इसके बीच में क्रॉस भी रहेगा, जैसा ये है, ये भी मिलेगा, 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 इन्फिनिटी, इसका कोई एंड ही नहीं है। ये डॉलर है ना? यस डॉलर है, ये $10 है ना। अब लीजिए आपके सामने रखा हुआ है नॉन वर्किंग का कैलकुलेशन, जो आज तक किसी ने, काम तो तभी करेगा जब ये आ रहे होंगे ब्लू वाले। तो अब जाहिर सी बात है ना भाई, बिना इनकमिंग के तो आउटगोइंग हो नहीं सकता ना, ये तो सिद्ध है ना। ये प्रेशर तो घटेगा नहीं। हाँ तो हम लोग दिखा रहे हैं तो यही तो देख, रहता है। अब ये तो बैठे बैठे तो नहीं ले रहा है, नेचर को देखते ना, लेना देना ही है ना नेचर। भाई इसने दिया तभी तो मिला, फिर इसने दिया तभी तो मिला, फिर इसने दिया तभी तो मिल वही रहा है ना जो उसने दिया है। ले तो नहीं रहा है ना एक साथ, एक ही साथ ले तो नहीं रहा है ना, एक ही साथ लेने पे तकलीफ है ना। तो भाई जितनी भी कम्युनिटी, ये एक बार देने वाला, एक बार लेने वाला, फिर देने वाला लेना, वही है ना कम्युनिटी, एक के नीचे हो रहे ना। तो वही कम्युनिटी एक साथ के घूमते जा रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, उसमें भी नए लोग घुसते जा रहे, पुराने भी आते जा रहे। पूरा दुनिया ख़त्म तो ऐसे नहीं होगा ना भाई, लेना देना चल रहा है ना। तो यही है ना नॉन वर्किंग, इसको तो जोड़ने का टेंशन नहीं आया ना। अब यहाँ पे नेचर काम करता है कैसा, नेचर ने इंसान के मन में या फितरत जो दिया है वो क्या दिया है, या तो वो खुश रहेगा या तो वो गम में रहेगा, ये दोनों के अलावा तीसरा कुछ है? नेचर देखो वर्क कैसे करता है। गम में जो ज़्यादातर आदमी रहता है वो गम किसी को शेयर करता है? ज़्यादातर लोग छुपा कर रखते हैं, बड़े से बड़ा गम छुपा हुआ रहता है, यही है ना। और जो उसी के उलट खुशी बर्दाश्त कर पाता है कोई भी, तो वही है ना, ये खुशी नहीं तो क्या है, बर्दाश्त कर पाएगा, शेयर करेगा ना। हाँ भाई, खुशी में आदमी शादी करता है, 50-100 लोग को बुलाया तो उसमें से कितने लोगों को खुशी शेयर करने का मौका मिलता है कि अब मैं भी शादी करूँगा। वो खुशी ही नहीं शेयर करेगा, कोई जल्दी शादी करेगा? तो खुशी नहीं तो क्या है? तो यही है ना नेचर। तो पैसा जो आ रहा है तो वो नेचुरली वो खुश हो रहा है ना, तो रोकेगा तो नहीं। तो दुनिया के किसी भी सेक्टर में क्या होता है कि मैं किसी को जोड़ूंगा नहीं, भाई बोल मेरे को कितना डालना है, जब उसे प्रॉफिट आने लगेगा तो वो किसी को छोड़ेगा भी नहीं। यही है ना फैक्ट, ह्यूमन नेचर यही काम करता है ना। तो भाई नेचुरल है ना वो। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया, नॉन वर्किंग का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोई ऐसा वादा या फेलियर तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ूँ। इसके बाद 37 देने के बाद आप जितना चाहें उतना पोजीशन ले सकते हैं, आपको बार बार 37 देने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल अगर आपको लेना है तो आपको पूरा 37 देने की जरूरत, 27 आप बचा लो पर आईडी के पीछे। एक इन्वेस्टर चाहेगा ना कि मैं मल्टीपल आईडी लूँ 37 दे के, मल्टीपल इसलिए लेना चाहिए कि मल्टीपल पोजीशन मिलेगा ना उसको। $10 की अलग से आईडी ले सकते उसी के अंदर मदर आईडी ये है, आपने उसका बेबी ले रहे हैं तो खाली $10 पे करना है। आपको जितना मर्जी चाहे उतना ले सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना। तो ये नॉन वर्किंग वाले में आया? यस, डायरेक्ट इसके अंदर आपको पूरा 37 देने की जरूरत नहीं है, ओनली $10 पे करो, जितना पोजीशन चाहिए उतना पोजीशन यहाँ पे ले लो। 37 बाकी 37 में बाई डिफॉल्ट $10 मिल रहा है ना पोजीशन, मिल रहा है। और उसके बाद आपको जितना पोजीशन चाहिए हर कोई ले सकता है। अब इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगा। अब इसकी स्पीड क्या होगी? हैं। बात तो स्पीड की थी ना भाई, इनकमिंग बढ़ गया ना तो आउटगोइंग भी बढ़ेगा ना। बढ़ेगा। सब कुछ तो इनकमिंग आउटगोइंग पे ना, स्पीड पे है ना भाई। चल के जाओगे तो इतना देर, हवाई जहाज से जाओगे कितना देर, ये तो फ़र्क है ना। यही स्पीड पे है ना, सब डिपेंड आप कैसा ये करते हो भाई। फॉर्मूला बनेगा तभी तो वो वर्क करेगा ना। तो बराबर हो गया। एक इंसान जितना भी पोजीशन लेगा, मान लो $100 $500 $1000 का पोजीशन लिया तो उसका 10-10 करके लगेगा। तो एक इंसान पूछेगा ना भाई मैं दे तो रहा हूँ, कितने दिन में आएगा? तो मैं उसे बोलूँगा भैया आपका पहली बार में ही आ गया। कैसे? 10-10 में लगा हुआ है ना, तो जैसे ही उसका नंबर लगेगा तो पहली बार में उसका 10-10 करके बाहर निकल गया, तो प्रिंसिपल बचा। अब क्या बचा उसका? बात तो फॉर्मूले की है ना भाई। 1% वाला कंपनी रहता है तो उसको कितना दिन लगता है? 100 दिन लगता है प्रिंसिपल निकालने में। और अगर
क्या बोलते हैं 10% महीने वाला कंपनी है कोई, तो उसको 10 महीने लगे प्रिंसिपल है। भाई यहाँ पे तो कोई ऐसा वादा नहीं, लेकिन प्रिंसिपल तो उसका पहली बार में निकल गया ना, अब कुछ बचा? अब वो छोड़ेगा किसी को? यही है। फिर यहाँ पे एक और बात आती है समझ में कि सिस्टम ने अनलिमिटेड क्यों बोला? मतलब कोई कितना भी, भाई दान करने का या मदद करने का कोई लिमिट है दुनिया में? गवर्नमेंट बोलता है कि तुम मुझे इतना मत दो, तुम्हारी लिमिट है। एनजीओ वाला बोलता है कि भाई ये लिमिट है कि भाई इतना ज़्यादा दान मत देना, ये लिमिट है तुम्हारा दान देने का, ऐसा कुछ है? जो जितना चाहे उतना दान कर सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्राउड फंडिंग मतलब मीन्स व्हाट, एक दूसरे की मदद करना। तो मदद के तौर पे कोई कितना भी कर सकता है। यहाँ पे फिर नेचर आता है ना बीच में। इस ऊपर वाले ने इंसान को भेजा, इंसान को दिया पैसा। पैसा एक जैसा है क्या किसी के पास? पूरे दुनिया में अगर एक जैसा अगर दे दे ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ऊपर वाला ही बनाया है ना इंसान को, इंसान को जानता है ना, वो हमसे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा वो जानता है जिसने हमको बनाया है। तो पैसा एक जैसा नहीं दिया ना। अगर एक जैसा पैसा अगर इंसानों के पास हो जाए तो कोई इंसान एक दूसरे का काम नहीं करेगा। आपको घर में मजदूर की ज़रूरत है, आपको मजदूर मिलेगा तो भी आप काम करवा पाओगे ना, घर बनवा पाओगे। मजदूरी नहीं मिलेंगे क्योंकि सबके पास पैसा, किसी को नीड नहीं है पैसे की, तो करेगा। तो दुनिया संभला हुआ है ना, किसी के पास बहुत कम, किसी के पास बहुत ज़्यादा, इसी बीच में चल रहा है ना दुनिया। तो वैसे यहाँ पे भी ना जो पोजीशन लेने वाले आ रहे हैं तो कोई ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, कोई कुछ भी नहीं ले रहा है। तो दुनिया संभला हुआ है ना, तो वैसे ये भी दुनिया संभला हुआ रहेगा ना। बात बैलेंसिंग की ना, बात तो नेचर की हुई ना। तो जो नेचर का रूल है वही सक्सेस है ना। इंसान कितना भी रूल बनाए, नेचर के खिलाफ ज़रा सा भी रहेगा वो। ये भी तो है, आदमी भी तो है। पोजीशन लेने वाला कोई कितना भी ले सकता है, जिसकी जैसी ताकत। लेकिन ताकत चाहे जितनी भी हो, एक दिन में एक आदमी 20 पोजीशन ले सकता है पर डे, इससे ज़्यादा नहीं। यानी एक ही बार में बड़ा बड़ा पोजीशन लेके कोई ब्लॉक यहाँ पे नहीं कर पाएगा एक दूसरे को, बराबर। अब वो जितना भी डालना चाहेगा 20 पोजीशन पर डे के हिसाब से डालेगा। चाहे अब ये पर डे ये सिस्टम में वो लाइफ टाइम डालना चाहे लाइफ टाइम डाल सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं। अब ये बैलेंसिंग आ गया। हर दिन 20-20 पोजीशन जो लेगा इंसान, तो हर किसी के नीचे लेगा ना, तो एक दूसरे को सपोर्ट तो डेली मिल रहा है ना। भाई किसको कैसी चाहत है वो अलग बात है, कोई नहीं जानता कौन कितना कर सकता है, लेकिन सिस्टम ने लिमिट तो नहीं रखा ना। नेचर ने जो हमें ऑक्सीजन वो तो अनलिमिटेड है ना। ऑक्सीजन की खाली कमी पड़ गई थी वो कोरोना के टाइम में, तो क्या हाहाकार मच गया पूरे वर्ल्ड में। तो नेचर में हाहाकार मचा क्या? नेचर के बाद जो ऑक्सीजन वो तो अपार है, उसने ऐसा सिस्टम बना रखा है उसमें कोई कमी नहीं। तो ये नेचर के ऊपर बात हो रही है, नेचर में तो कोई लिमिट नहीं है ना। अब हो गया ये बात समझ में कि सब कुछ हो गया, ठीक है। सबको आना 37 से ही है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता जिसने ये लिया, क्योंकि ये मदर है, ये चाइल्ड है, सारा इनकम आएगा इसके ऊपर। अब ये आईडी एक लेमैन की है, एक इन्वेस्टर की है, या इन्वेस्टर मतलब बड़ा जो हेल्प किया उसकी है, या एक नेटवर्कर की है। सबकी आईडी इतनी की है। अब जब सबको आना है 37 तो हम नेटवर्कर लोग का इनकम कैसे होगा? $25 इधर है कैलकुलेशन, $10 ही खाली इधर है ना। ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, लेकिन है 30 इसी से जुड़ा हुआ। तो अब मैं क्लोजिंग पॉइंट बता रहा हूँ। क्लोजिंग पॉइंट ये है कि किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से मेरा कोई भी इनकम बंद होने वाला नहीं है। इनकम आते रहेगी। जब आप विड्रॉल करने जाएंगे तो इसका 3 गुना 111 से ज़्यादा आपको सिस्टम विड्रॉ करने नहीं देगा। इनकम चाहे कितनी भी आने दो, इनकम बंद होने वाली नहीं है। लेकिन लिमिट क्या है? जब आप विड्रॉल करते करते जब ये लिमिट पे टच हो जाएंगे, इसके बाद आपको लिमिट लगेगा कि भाई आपका लिमिट ख़त्म हो गया। लेकिन जो इनकम बन रही थी, चाहे वो पूल से बने, यूनिवर्सल पूल, या पर डे नहीं, जैसे ही आपका ये लिमिट टच हुआ तब, वो पर डे हो या पर मिनट हो, उससे मतलब नहीं है। जिस टाइम आपने ये लिमिट टच किया उसके बाद आपको विड्रॉल नहीं करने देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो इनकम आपको बन रही है यहाँ से वो बंद होने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशन में जब कोई एंडिंग नहीं है तो फिर लिमिट किस बात का? लिमिट खाली आउट गोइंग करने पे लगा, इनकमिंग पे नहीं। तो यहाँ पे ब्यूटी देखिए, सिस्टम ने यहाँ पे भी फोर्स नहीं किया कि तुमको नया बंदा जोड़ना पड़ेगा। जो इनकम बन रही है उसी में से आप अपना आईडी रीटॉप अप करो। आईडी वही है, रीटॉप अप करो, बचा हुआ अमाउंट ले लो। आपने 37 बाहर से दिया, 37 + 74 कितना होता है? 111। आपने 3 गुना का लिमिट है, 3 गुना में से 1 गुना खुद के लिए यूज़ किया और 2 गुना आपने ले लिया। यही चीज़ सबके साथ होगा। इसको जो $200 आया पहली बार में, तो ये $200 निकाल पाएगा, 111 निकाल पाएगा, 111 के बाद 37 का रेट होगा, बचा हुआ अमाउंट फिर ले लेगा। ऐसा ही होगा, यही हाल सबके साथ। अब ये जितनी बार होगा उतनी बार ये इनकम वापस रिपीट होगा। यही तो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का रूल। क्योंकि यूनिवर्स जब ठंडी देता है, जब गर्मी देता है, जब धूप देता है, छाँव देता है, सबको एक साथ देता है ना, किसी को अलग भेदभाव तो नहीं करता। ये लेना देना तो एक अलग अलग लोगों से होगा ना। तो
तो ये लेना देना दुनिया का हुआ। जब यूनिवर्स अपना रूल फॉलो करता है वो सबके लिए एक जैसा करता है, उसमें कोई अलग नहीं होता। तो मिल गया ना सबको एक साथ वापस इनकम, यही तो यूनिवर्स का रूल है ना। तो मैं जितनी बार जो बंदा ये रिपीट करना ही करना है, हर कोई भी हो, तो बड़ा है तो हर किसी का ये रिपीट। अब इंसान का जितना भी रहेगा $10 ये लेवल ये वो सब कुछ वापस रिपीट होगा। अब उस इंसान का जितना पोजीशन पहले से था वो तो है, वो बंद होने वाला नहीं है। अब जो पोजीशन जो नया नया उसका क्रिएट हो रहा है वो भी बंद होने वाला नहीं है वहाँ से। किस कंपनी से? मतलब जितनी बार टॉपअप करेगा वो जितनी बार टॉपअप करेगा उतनी बार उसको पोजीशन भी क्रिएट हो रहा है, वो पोजीशन वहाँ से बंद नहीं होगा। क्या कोड किया? जैसा पहले से लगा था क्या कोड वो बंद किया? नहीं होगा, वैसा यहाँ से बंद नहीं होगा। टीम लगा दिया, सबको जोड़ लिया, कोई तो मना नहीं कर सकता क्योंकि सबको चाहिए दुनिया का सॉल्यूशन और सबको चाहिए टीम किसी को छोड़कर। कोई भी नेटवर्कर नहीं चाहता कि मेरे ज़रिए कोई बर्बाद हो, हर नेटवर्कर चाहता है कि मेरी टीम मुझे छोड़ के कभी ना जाए। लेकिन क्या करें, सिस्टम ही नहीं है ना इस दुनिया में। प्रोडक्ट बेस में कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ मेहनत बहुत है कि नहीं। नॉन वर्किंग में इसलिए आना चाहिए, इधर लोग आसानी से मिल जाते हैं, इसका ही सोल्यूशन नहीं है ना। तो वो सोल्यूशन मिल गया आज। अब देखते हैं, आपने टीम लगा दिया, कुछ महीने के बाद आपकी टीम साइज़ के ऊपर आप जब सोएंगे और सुबह उठ के देखेंगे कि $10,000 आपका जमा हो चुका है। जैसे ही सोएंगे वैसे उठेंगे, क्या देख रहे हैं आप कि 10,000, क्योंकि जो भी इनकम आ रहा है आप तो दिन भर तो छोड़ने वाले नहीं है, कट $10,000 आपका आ चुका आपके वॉलेट में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिन भर तो आप छोड़ने वाले नहीं है। जैसे ही इनकम बना वैसे आपने क्राइटेरिया पूरा करके आपने ले लिया। तो भाई आप तो 10,000 तो निकाल नहीं सकते, लिमिट क्या है आपके पास 111 से डिवाइड करेंगे क्या फिगर आएगा आपके पास 90, यानी कि मुझे 37 को 90 बार रीटॉप अप करना पड़ेगा तब मिलेगा ना। तो क्या भाई दिन रात मैं क्या रीटॉप अप करता रहूं और कोई काम नहीं है, इंसान बोर नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा भाई? बिरयानी खाने बार बार मिलेगा, नहीं खा पाओगे, बार बार जो करना पड़े वो नहीं कर पाओगे क्योंकि बोर हो जाता है इंसान एक ही काम कर करके, बराबर। तो सिस्टम यहाँ पे बोलता है आप अपनी आईडी पे जाइए, अपनी आईडी नंबर डालिए और वहाँ पे नंबर ऑफ टॉपअप पूछता है 9090 करिए, अरे एक ही क्लिक पे आपका 90 बार टॉपअप हो गया। आप कैसा रहा? हाँ, एक ही क्लिक पे आपका 90 टाइम्स टॉपअप, आपको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन में पहुँचने के बाद, पहुँच तो हर कोई रहा है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके डाल दो। तो ये हो गया, कैलकुलेट करके डालना है। अब जो बचा अमाउंट 6,700, जैसी विड्रो में कट बाहर, क्योंकि डैप पर कोई बाउंडेशन तो नहीं है। अब कितना देर लगा सर? सुबह जो आपने उठाया आंख भी सही से खुली नहीं है और ये आपने काम कर लिया, कैसा रहा? किसी को कोई प्रॉब्लम? मतलब अब आपका आईडी दोबारा हमारा रीटॉप हो, हाँ, आपका रीटॉप अप एक एक करके हो रहा है। अभी 90 एक साथ हुआ ना, तो जो आपका डाउन लाइन है जिसने ये हरकत किया, आपको कितना मिला इस बार? $900 भाई एक टॉपअप करने में $10 एक ही बार में कितना मिल गया? $900 मिल गया। टॉप 5 सीनियर $1 कितना गया? $90 गया, 180 90 गया, 90 यहाँ जमा हुआ और उसी आदमी का 90 पोजीशन वापस लगा। अब ये 90 भी बंद नहीं होने वाला है, पहले से जो वो तो है ही, अब जो लगा वो भी बंद नहीं। ये 90 के वजह से $900 इस कम्युनिटी में वापस चले गया ना किसी और को। अब वो कम्युनिटी वापस इसके पास पीछे घूम के 90 का वापस दे देगी इसको $900, अब वो देते ही रहेगी। जैसे ये बंद नहीं होने वाला वैसे वो सब भी बंद नहीं होने वाला है। आपको जो $900 मिला तो आप निकाल पाओगे $900, क्योंकि सिस्टम बोलता है कि आपको रीटॉप अप करना पड़ेगा। तो आप तो 7 रीटॉप अप आप भी करोगे ना, तो 7 पोजीशन आपकी भी लगी ना यहाँ पे, और $70 आपके भी सीनियर को गया। बताइए सर रुक क्या रहा है फिर यहाँ पे? इनकम निकला कि नहीं निकला? बड़ा छोटा इनकम तो नहीं है ना। बात तो रिपीटेशन पे है, बात फॉर्मूले पे, बात सिद्धांत की थी। भाई चलेगा कैसे? कोई तो फॉर्मूला होगा। इस दुनिया में आज तक इस तरह का फॉर्मूला कोई नहीं ला पाया। दुनिया का पहला सिस्टम है जिसने बिटफिलर ने यह साबित कर दिया कि ये फॉर्मूले के तहत पूरी दुनिया, क्या जितने भी लोग इसके अंदर आएंगे, ये फेल होने वाला नहीं है। क्योंकि कैलकुलेशन का जब कोई एंड नहीं है और कैलकुलेशन का कोई लिमिट नहीं है और ना कैलकुलेशन कभी झूठ बोलता है, तो फिर ये भी तो वही है ना। अब पॉइंट आ जाता है आपकी टीम के ऊपर। विड्रॉल कैसा? विड्रॉल इसमें जब चाहे जितना चाहे उतना कर सकते, कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम $3, मैक्सिमम कितना भी कटेगा, सिर्फ $2 ही। डिडक्शन कितना है? $2, 2% नहीं। अमाउंट चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं। लगाया तो $2 कट जाएंगे। हाँ तो कट जाएंगे। मैं बताया ना, मिनिमम 3, अब मैक्सिमम कुछ भी नहीं। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। $1,000 लगाया तो $2 कटेगा। तो क्लियर हुआ? तो भाई तुम $3 मारो या $3 लाख मारो, यहाँ से कटेगा कितना पर ट्रांजेक्शन? $2। अब आपने टीम बना दिया, आपकी टीम तो आपके साथ रहती है ना हर वक्त,
सर ये सर वो। तो जो छोटे छोटे अमाउंट वाले जो रहेंगे स्टार्टिंग में, तो जो हर कोई देखता है ना भाई, पैसा जैसी दिखा, इनकम जैसी दिखा, उसको क्या चाहिए, अपने पॉकेट में चाहिए। वो विड्रॉ मारने जाएगा तो विड्रॉ तो मार नहीं पाएगा जल्दी। क्यों नहीं मार पाएगा? उसको $2 बड़ा लग रहा है अमाउंट के हिसाब से। किसी का $5 है, किसी का 1 है, 1 भी हो सकता है, किसी का 20 है, 25 है, तो वो $2 उसको क्या लगेगा, बड़ा है। तो यहाँ पे सिस्टम ने क्या रखा है, इंटरनल ट्रांजैक्शन फ्री है, इंटरनल ट्रांसफ़र आप कर सकते हो इस बिटफिलर में। जो भी बंदा जुड़ा है उसके साथ, सिर्फ आपकी टीम भी नहीं, किसी के साथ भी। तो आपने एक ग्रुप बना लिया, सबका पैसा एक ही जगह पे आपने इकट्ठा किया, चाहे वो $1 भी क्यों ना हो, एक जगह इकट्ठा करके किसी का टॉपअप करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन से ही जमा हो रहा है ना पैसा। तो एक दूसरे को ट्रांजेक्शन करने में क्या जा रहा है, वो तो फ्री है ना। तो अब ये $2 बच गया, किसी का $1 भी आपने क्लियर करके दे दिया, वो किसी को छोड़ने वाला है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आवाज़ तो उसी की निकलती है ना। जो जितना छोटा आवाज़ उतना कड़क है ना, ऐसा ही होता है ना। तो $1 भी कैश हो रहा है तो कितनी बड़ी बात है। अब सिस्टम का यहाँ पे नियत समझ में आ रहा है, सिस्टम ने कोई ऐसा बाउंडेशन तो नहीं डाला ना। अगर उसको विड्रॉल पे चार्जेस ही चाहिए रहता है, वो सबको विड्रॉल ही मारने बोलता है, इकट्ठा करने नहीं देता। अब मान लो सेकंड सिचुएशन, आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन किसी वजह से आपके पास ज्वाइनिंग आने में लेट हो रही है या ज्वाइनिंग नहीं आया, तो जिन लोगों का पैसा आपके पास है उसमें से कुछ लोग तो फ़ोन करेंगे ना बार बार कि सर कितना टाइम हो गया आपको भेज के, आप मुझे पैसा तो भेजो, या दो तो से यही बोलेगा ना। तो सिस्टम यहाँ पे ये भी ऑप्शन देता है, आप इकट्ठा करके चाहे जितना भी हो, एक ही जगह से आप पूरा का पूरा विड्रॉल कर सकते हो, कटेगा सिर्फ $2 ही। अब कैसा रहा भाई, $1 आने के बाद तो वो तो ऑन द स्पॉट कैश, कैसे भी आप कैश कर सकते हो ना, चाहे अकाउंट में ले सकते हो या किसी को दे के कैश ले सकते हो, जो जैसी आपकी मर्जी, P2P। अब यहाँ पे कोई बचा, सिस्टम ने दे दिया ना सोल्यूशन। अब ये $2 बचा के आपने क्या किया, पूरा एक ग्रुप बनाओ 40-50। अब इसका फ़ायदा समझो, $2 जमा हो गया बहुत ज़्यादा, 50 लोग का आया तो यानी $100, यानी कि 8 से 8,500 रुपये आपके पास आए। तो भाई जितने भी लोग हैं सब एक जगह पे इकट्ठा होंगे ना, शाम को या दोपहर में, जो जिसका जैसा टाइमिंग रहेगा मिलने का, सब एक ही जगह पे आएंगे। तो भाई अपने साथ नए नए गेस्ट को लेके आओ, अपने दोस्त को या जिसको भी, तो सबके साथ क्या करेंगे, पार्टी कर लेंगे। वो 8,000 जो अब फीस में जाने वाला था, फीस में ना जाके ये पार्टी में जाएगा, तो किसी के जेब से पैसा गया, मोटिवेशन बढ़ा। आज जो लोग आए तो उन लोग के सामने उन लोग को पैसा मिला, तो उन लोग को भी सिस्टम समझ में आएगा ना भाई सिस्टम क्या है। तो खाने पीने में खर्चा हुआ, अब कैसा रहा, सोल्यूशन है ना। ये सब कुछ देख के एक लीडर या जो भी कितने दिन में ये 500 की टीम खड़ा कर सकता है, कोई ऐसा चीज़ तो बता भाई। जुड़ना तो 30 से बता, ये जो लेगा वो अपना पर्सनल है उसका, लेकिन आना तो इतने से ना। इतना से अगर लीडर जब भी ये इनकम टच करता है तो उसको डेली मिलेगा ना रॉयल्टी बोनस। तो ये जो डेली जो मिलेगा, ये वाला इनकम उसको चाहे जितना भी आए डेली का, जितना भी आए, वो उसका इस 3 गुना में काउंट नहीं होगा। ये सीधा उसका बोनस है पर डे। आज के डेट में ये बोनस मुझे $100 आया है, $100 प्लस आया है एक दिन का। ऐसा ये आने वाले लाइफ टाइम तक ये मेरे को बोनस आते रहेगा जो इस लेवल पर टच होगा। तो ये वाला इनकम तो 3 गुना में टच नहीं होता। हर किसी के पास मोटिवेशन है ना, मैं इस लेवल पे क्यों पहुंचूं, क्योंकि पूरी दुनिया का सिस्टम तो इनकमिंग के ऊपर डिपेंड। इनकमिंग आने का एक मोटिवेशन होना चाहिए ना एंड लेवल तक। तो मोटिवेशन है कि नहीं, इधर पे कोई रुकेगा। इसी तरीके से आपने देख लिया, मैं आपको अभी कुछ प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि थियरी आपने देखा, अब इसका प्रैक्टिकल देखो क्या हो रहा है। प्रैक्टिकल आप देखिए, मेरा डाउनलाइन अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि वो तो दिखाए वो अलग बात है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरा डाउनलाइन जो है टोटल 10 एक्टिव है। 10 में से ये टीम है, इसके ज़रिए टीम कितना बना 824, इसके ज़रिए बना 726, इसके ज़रिए बना 348। 3 ही लोग हैं ना काम करने वाले। हाँ भाई 10 में से 3 ही लोग हैं ना। तो ये दिखाने का रीज़न ये था, ये देखिए कि 3 लोग कैसे। भाई 10 एक्टिव है डायरेक्ट। टोटल टीम साइज़ कितना हुआ, डायरेक्ट इनकम कितना है 1130। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 के वजह से मुझे कितना मिलना चाहिए था, सिर्फ $10, यानी कि 100 आना चाहिए था। 100 के बजाय कितना आया, बार बार रिपीट हो रहा है तभी तो आ रहा है ना मुझे बार बार, जो रिपीटेशन मैंने बताया करना पड़ रहा है। लेवल इनकम में कितना आया अभी तक, ये वाला कितना आया 2417। यूनिरो लेवल पूल जो मैंने ग्लोबल पूल के बारे में बताया, अगर मैं किसी को जोड़ता भी नहीं तो भी मुझे ये इनकम आता। तो ये हो गया जो सॉल्यूशन चाहिए था। उसमें कितना आया अभी तक $2185 है।
गैपिंग जनरेशन के माध्यम से कितना आया, ये वाला इनकम 5378। लीडरशिप पूल में कितना आया 1310। टोटल मिला के कितना हुआ इनकम 11110, $11,110 इस मात्र 2 महीने के अंदर। ये रहा प्रैक्टिकल। जबरदस्त।